औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी के जो लेसन हैं, एक्सेल के लेसन चल रहे हैं अभी। तो एक्सेल के अंदर हमने जो है वो तकरीबन बाकी लेसन तो मुकम्मल कर लिए थे जो हम पढ़ते हैं। तो अब असाइनमेंट के ऊपर बात आ रही है कि असाइनमेंट हमने कैसे करनी है। तो असाइनमेंट बनाने का मकसद ये है असाइनमेंट की वीडियो का कि स्टूडेंट असाइनमेंट थोड़ी जो लेसन होते हैं उन वैसे फार्मूला तो वही होते हैं, लेकिन असाइनमेंट का एंगल और उसका जो स्ट्रक्चर और डिफरेंट हो जाता है ना। तो फिर स्टूडेंट को बनाने के लिए मुश्किलात होती हैं जी, वो अपने दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है असाइनमेंट के अंदर। तो असाइनमेंट जो होती है वो उसका बेसिकली मतलब मकसद ये होता है कि आपने जो फार्मूले पढ़े हैं उनको आप एक डिफरेंट शीट के अंदर कैसे लगाएंगे। तो इसलिए असाइनमेंट दी जाती है, इसलिए नहीं दी जाती कि जो है ना वो उसका कोई और मकसद होता है। मकसद यही होता है कि आपको वो जो फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं वो आप एक डिफरेंट एंगल में डिफरेंट शीट के अंदर लगाएं, ताकि आपको पता चले कि ये फार्मूले हमने कैसे यूज़ करने हैं। अब आज असाइनमेंट नंबर 1 है। इसमें मैं इसको जूम कर लूँ तो आपको दिखा दूँ। इसको पहले मैं कर लूँ फुल स्क्रीन कर लूँ ताकि आपको नज़र सही आ जाए। अच्छा जी, फुल स्क्रीन में यहाँ तक ही नज़र आ रहा है मुझे। ये एक असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके अंदर स्टूडेंट नेम है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इनके टोटल नंबर, एवरेज और ग्रेड। अच्छा, ये रिज़ल्ट शीट जो हमने पढ़ते रहे हैं वो उसी की तरह ही है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी है, ये थोड़ी शार्ट है। इसके अंदर हमने पूछा है कि यूज़ ऑफ फार्मूला सम, एवरेज, इफ़, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ़ एंड सम इफ़, ये फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन जो है 1 है। क्वेश्चन 1 में है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो देखें, अगर आप द फाइंड टोटल नंबर एवरेज इन ऑल सब्जेक्ट इन ईच स्टूडेंट, ये तो एवरेज ऊपर निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ग्रेड यूजिंग इफ फंक्शन एवरेज, हमने ग्रेड निकालना है इफ फंक्शन के साथ। और उसने हमें बताया कि अगर एवरेज ग्रेटर देन ऑफ 50 तो ए ग्रेड एवरेज होगी और अदरवाइज बी होगी। ठीक है जी, ग्रेड बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी स्टूडेंट ए एंड बी ग्रेड यूज़ ऑफ काउंट इफ फार्मूला। तो इसके अंदर ना हमने ये नीचे यहाँ निकालना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनका ए ग्रेड है और बी ग्रेड है। दो चीज़ें हमने निकालनी है काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करके। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट जमील एंड लियाकत टोटल नंबर एंड एवरेज निकालें इनकी, और यूज़ ऑफ सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला लगा के हम यहाँ पे जमील लिखा है, लियाकत लिखा है, इनके टोटल नंबर और एवरेज भी निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा जी क्वेश्चन नंबर 5 पे काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट यूज़ ऑफ फार्मूला ए, काउंट ए फार्मूला यूज़ करके हमने ये चेक करना है कि कितने स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जी हाउ मैनी स्टूडेंट्स उर्दू एंड इंग्लिश सब्जेक्ट नंबर ग्रेटर देन 33 एंड लेस देन 40 यूज़ ऑफ फार्मूला काउंट इफ फार्मूला। तो यहाँ पे हमने फिर ये उर्दू और इंग्लिश लिखना है, और ग्रेटर देन 33 कितने हैं और लेस देन 40 कितने हैं, ये हम चेक करेंगे किस में से, नंबर्स में से। ठीक है जी, टोटल नंबर में से। तो ये शीट मैं आपको दिखा दी वैसे। तो अब सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर एवरेज का फार्मूला हमने कैसे निकालना है, इक्वल इसमें आप एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, AVER एवरेज का फार्मूला लगा के आपको पता होना चाहिए कि ये हम रेंज देंगे यहाँ से जो टोटल नंबर हैं, ये रेंज होगी हमारी यहाँ केमिस्ट्री तक, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारी एवरेज निकल गई।
और इस एवरेज को कॉपी करना है तो ऐसे कर लेंगे हम। यहाँ तक। अब ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड में क्या उसने पूछा जी, ग्रेड में हमें उसने नीचे बताया था क्वेश्चन नंबर 2 पे फाइंड ग्रेड यूज ऑफ इफ फंक्शन। एवरेज अगर हमारी ग्रेटर देन है 50 तो ए ग्रेड होगा और अदरवाइज बी होगा। तो एवरेज हमारी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने लगाना है इफ़ का फंक्शन लगाना है। इसको हम कर लेंगे अच्छा। इफ़ का फंक्शन लगाने के बाद हमने क्लिक किया एवरेज के ऊपर। अगर ये वाली एवरेज, ओहो कामा नहीं मैंने लगाया, सॉरी, इक्वल इफ अगर हमारी एवरेज, ये जो एवरेज वाला खाना है I5, इसमें जो वैल्यू है वो अगर हो जाए ग्रेटर देन 50 कामा, तो इन्वर्टेड कामे में हम कहेंगे जी हमारा ग्रेड हो जाएगा ए, इन्वर्टेड कामा बंद, कामा अदरवाइज बी होगा, इन्वर्टेड कामा और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हमें ग्रेड निकाल दिया कि ये एक डिफरेंट तरीका है कि एक एवरेज को हमने रखा और ग्रेटर देन 50 करके उसको ए और बी कर दिया। तो अब जिसकी एवरेज जो बनती है वो आ गई। ये तो हो गया जी शीट पहले आपने तैयार करनी होती है और फिर उसके बाद इसके अंदर करना होता है। क्वेश्चन 1 और 2 हमारा हो गया जी क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ए एंड बी ग्रेड यूज ऑफ काउंट इफ फार्मूला। तो इक्वल COUNT काउंट 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 इफ़ का फार्मूला हमने यूज़ करना है। ये काउंट इफ़ का फार्मूला है। काउंट इफ़ का फार्मूला लगा के हमने ग्रेड चेक करना है तो ग्रेड की रेंज देनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे जाएंगे हम, ग्रेड की रेंज देंगे, ये ग्रेड की रेंज दे दी हमने। और ग्रेड की रेंज देने के बाद हमने क्या लिखना है फार्मूले के अंदर, कामा डबल कोटेशन ए ग्रेड और ब्रैकेट बंद। हमारे पास आ गया जी 5। ए ग्रेड वाले कितने हैं? 5। अच्छा जी, अच्छा ये फार्मूला भी मैं एडिट कर दूं। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है इसलिए कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, J5 to J15, ठीक है जी, J5 to J15 ये फार्मूला होगा। अब ये हमारे पास फार्मूला लग गया कि ग्रेड कितने हैं जी हमारे पास। ए वाले कितने? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 हो गए पूरे। अब बी वाले निकालने हैं तो बी वाले भी इसी तरह निकालेंगे। इक्वल काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, COUNT काउंट इफ़ काउंट इफ़ का फार्मूला लगाया, उसको उसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे जी ग्रेड के अंदर और ग्रेड की रेंज दे देंगे। ओहो कमा नहीं लगाया। काउंट इफ ग्रेड की रेंज, ठीक है जी, कामे के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कामा और कामे के बाद हमने डालना है इन्वर्टेड कामा और ग्रेड बी हमें निकाल के दो जी। ग्रेड बी के जो बंदे हैं वो कितने हैं, ठीक है जी। तो अब जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें ग्रेड बी के बंदे निकाल के दे देगा। इंटर करें जी।
ग्रेड बी 6 बंदे हैं जी, ग्रेड बी कितने बंदे हैं जी? 6 बंदे हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट जमील, स्टूडेंट जमील क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। स्टूडेंट जमील एंड याकत टोटल नंबर एंड एवरेज, यूज़ ऑफ फार्मूला कौन सा जी? सम इफ़ फार्मूला यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा जी जमील, आप देख लें यहाँ जमील लिखा हुआ है हमने, जमील, और उसके बाद साथ उसका टोटल नंबर और एवरेज निकाली हुई है, और लियाकत का टोटल नंबर और एवरेज निकाली हुई है। तो पहले हम टोटल नंबर निकालेंगे, उसके लिए सम का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल एसयूएम सम इफ़, ये सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे हम। सम इफ़ ये है जी, फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि हमने रेंज देनी है कि हमने पहले निकालने हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे कहाँ आते हैं? टोटल नंबर आते हैं यहाँ पे। अच्छा, किसके टोटल नंबर हैं जी? जमील के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम की रेंज देंगे। ये नाम है जी पहले, कामा, फिर डबल कोटेशन के अंदर JAMEEL जमील लिखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम क्लिक भी कर सकते हैं, जमील के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने जमील नाम लिखा इन्वर्टर कोटेशन के अंदर। फिर क्या निकालना है जी? फिर टोटल नंबर निकालने हैं, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर की रेंज दे देंगे यहाँ पे। समझ आ गई आपको? ये टोटल नंबर की रेंज देंगे और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे, तो हमारे पास आ गया जी 234 नंबर हैं जमील के जी। अच्छा, इधर देखते हैं, जो 234 ही हैं और जमील के 234 ही हैं, ये देख लें। अच्छा, इसी तरह हम निकालेंगे इसके लियाकत के नंबर भी, इक्वल सम इफ़ SUM सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे जी, और सम इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हम रेंज देंगे जी। तो रेंज किसकी देनी है जी? आपको पता है, पहले नाम की रेंज देनी है, स्टूडेंट नेम की, ये रेंज दे दें। ठीक है जी, ये रेंज देने के बाद फिर इसके अंदर हम लिखेंगे जी कौन है बंदा जी? लियाकत, डबल कोटेशन में LIAQAT लियाकत, डबल कोटेशन बंद, कामा, फिर हम टोटल नंबर की रेंज दे देंगे। ये टोटल नंबर देख लें। टोटल नंबर की रेंज देने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे फार्मूले के ऊपर, और ब्रैकेट बंद करके इसको हम एंटर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 226 ये आ गया जी, 206, बल्कि 206 लियाकत के नंबर हैं जी टोटल। अब एवरेज का फार्मूला, एवरेज निकालेंगे हम। एवरेज के लिए क्या करेंगे जी? इक्वल एवरेज का फार्मूला लगाएंगे हम, सम का फार्मूला लगाएंगे, सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, और सम इफ़ को फार्मूला लगाने के बाद रेंज मांगता है ये, तो रेंज उसी तरह हम वापस जाएंगे ऊपर, नाम की रेंज पहले दे देंगे, नाम ही रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे, और इसके अंदर लिखेंगे जमील। अच्छा, इस दफ़ा मैं जमील लिख नहीं रहा हूँ, जमील पे क्लिक कर रहा हूँ। दोनों तरीके बता दूँ आपको। जमील पे क्लिक किया मैंने, कामा, और फिर मैंने इसको ये रेंज दे दी। यानी दोनों तरीक़ों से हो सकता है, आप लिख भी सकते हैं जमील पूरा, और कामा क्लिक भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। ये मैंने टोटल भी दे दिया, टोटल की रेंज भी दे दी। अब नीचे आप देख लें, यहाँ फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं, तो अब ब्रैकेट बंद करके हम एंटर करेंगे, तो क्या होता है जी? जमील के 234। अच्छा, ये गलत हो गया, मुझे लगता है कि हमने रेंज टोटल की दे दी है। तो अब इसको मैं दोबारा F2 करके एडिट करता हूँ। हमने रेंज टोटल की नहीं देनी थी, बल्कि हमने रेंज देनी है एवरेज की। ठीक है, क्यों कि हमने एवरेज निकालनी है, तो हम एवरेज की रेंज दे देंगे यहाँ पर। उसको सिलेक्ट करके मैंने दोबारा एवरेज की रेंज दी है, और अब
एवरेज की रेंज आ गई है। एवरेज की रेंज के बाद हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 44 एवरेज निकल की है जी। किसकी जी? जमील की एवरेज 44 बनती है। समझ में आई बात? नहीं आई? ये देख लें जी, जमील की एवरेज कितनी है? 44। फिर गलती हो गई जी हमसे कि एवरेज तो इधर है, तो मैंने केमिस्ट्री के नंबर दे दिए। आज गलतियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा। क्या वजह है? चलो, गलतियों से ही बंदा सीखता है। इसके अंदर दोबारा आते हैं, ये फार्मूला दोबारा लगाते हैं। इक्वल सम इफ़ का फार्मूला लगाया हमने, और सम की रेंज दे दी ये वाली स्टूडेंट नेम, और कॉमा लगा के जमील पे हमने क्लिक कर दिया। फिर कॉमा लगा के हम चले गए जी आगे एवरेज के खाने में, और एवरेज की रेंज दे दी। एवरेज की रेंज देने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर किया तो हमारे पास जमील की एवरेज 46 कुछ आ गई 8। तो ये एवरेज थी जमील की। आप देख सकते हैं जमील की एवरेज ये 46.8 आती है। ठीक है जी। तो ये फार्मूला गलत हुआ थोड़ा सा, मुझे आप लोगों को जो है ना वो बताना ज़रूरी था। तो अब आगे लियाकत की एवरेज निकालनी है, तो उसकी एवरेज निकालते हैं। इक्वल SUM सम इफ़ सम इफ़ का फार्मूला हमने लगाया, और हमने रेंज कौन सी देनी है? सबसे पहले तो नाम की रेंज देनी है। ये रेंज दे दी। रेंज देने के बाद हमने लियाकत के ऊपर क्लिक कर दिया। हम इसके अंदर लियाकत लिख भी सकते हैं, लेकिन क्लिक हो पहले रेंज दे दें, फिर कॉमा लगाएं, फिर लियाकत पे क्लिक करें, फिर कॉमा लगाएं, और फिर एवरेज के ऊपर एवरेज की रेंज दे दें। ठीक है जी। एवरेज की रेंज जब हम दे देंगे, रेंज देने के बाद यहाँ नीचे आ जाएं आप, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद करें आप। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 41 एवरेज आ गई। किसकी? लियाकत की। ये तो थी जी हमारी एवरेज और टोटल नंबर जो हमने निकाले। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जी हमारे पास, काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ काउंट ए फार्मूला। अच्छा, हो मैनी स्टूडेंट के लिए हमने काउंट ए का फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और COUNT काउंट ए का फार्मूला लगा दिया हमने। अब हमने रेंज देनी है, कहाँ की ना देनी है रेंज? नाम, स्टूडेंट के नाम जो है इनकी रेंज देनी है। ये स्टूडेंट के नेम की रेंज दे दी। रेंज देने के बाद वापस आ गए हम यहाँ फार्मूले के ऊपर, और ब्रैकेट बंद करके सिर्फ इंटर करना है, तो आपको बताएगा 11 स्टूडेंट। ठीक है जी। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टूडेंट उर्दू इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33। अच्छा, अब इसके अंदर हम उर्दू के मार्क्स देखेंगे और उनके आगे चीज़ें देखेंगे। तो इसके लिए फार्मूला हमारा लगेगा COUNT काउंट इफ़। कौन सा फार्मूला लगेगा जी? काउंट इफ़ का फार्मूला हमने लगाया, और काउंट इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हमने रेंज देनी है। रेंज कहाँ की देनी है जी? उर्दू के नंबर हमसे पूछ रहा है। किसके? उर्दू के। तो उर्दू की रेंज दे दी हमने ये, और रेंज देने के बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, और हमसे वो पूछ रहा है डबल कोटेशन ग्रेटर देन 33 कितने बंदों के नंबर हैं? ग्रेटर देन 33 कितने बंदों के नंबर हैं? तो हमने कहा जी 6, उर्दू में 6 हैं। और अब इंग्लिश में निकालने हैं, तो COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे हम, और अब इंग्लिश की रेंज देनी है, तो इंग्लिश ये है, इंग्लिश की रेंज दे देंगे। इंग्लिश की रेंज देने के बाद नीचे आ जाएं फार्मूले के ऊपर, और यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमे में ग्रेटर देन 33 लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और इंटर करेंगे। तो 9 बंदे हैं जी इंग्लिश में जिनकी ग्रेटर देन 33 हैं,
अब हमने लेस देन 40 निकालना है। उर्दू में वही फार्मूला लगेगा, COUNT, काउंट 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 इफ़ काउंट इफ़ उर्दू की रेंज दे देंगे, जाके हम उर्दू की रेंज दे दें जी, ये उर्दू की रेंज दे दी हमने, और कामा डबल कोटेशन ग्रेटर देन 40, नहीं ग्रेटर देन 40 है, लेस देन 40 है मेरे ख्याल में, लेस देन 40 है, हाँ लेस देन 40 है, तो हम लेस देन 40 करेंगे। लेस देन 40 कितने हैं जी, ब्रैकेट इन्वर्टर कोटेशन बंद और इन्वर्टर कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद, इंटर। 6 बंदे हैं जी जिनके नंबर लेस देन 40 हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कितने हैं जी, COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला हम लगाएंगे जी यहाँ पर, और उसके बाद इंग्लिश की रेंज दे देंगे ये वाली, और कामा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे जी डबल कोटेशन के अंदर लेस देन 40, डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट बंद, इंटर। इंटर। तो 4 स्टूडेंट हैं जी जिनके नंबर इंग्लिश के 4 स्टूडेंट हैं, अच्छा ओवरऑल है ना, इंग्लिश में 4 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कितने हैं जी, लेस देन 40 हैं। तो यहाँ पे आप देख लें लेस देन 40 4 स्टूडेंट के नंबर हैं। तो ये हमारा फार्मूला था आज जो हमने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये असाइनमेंट, पूरी असाइनमेंट देखें, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट। तो ये पूरी असाइनमेंट थी जो हमने आज हल की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से देख के हल करेंगे। फार्मूला देखना है, मैंने कोई फार्मूले लिखे हुए हैं आगे में भी, शायद मिस्टेक होगी वो फार्मूले लिखने में। तो यहाँ पे इसके अंदर ना C5 ये फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें B5 आएगा और ये भी B5 आएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा, B5 था और I15, चलिए फार्मूले देख लेने। I15 है, ये I15 ठीक है, यहाँ पे B5 करना है। फार्मूला लिखने का मकसद आपकी हेल्प हो जाए ताकि आप फार्मूला यहाँ से देख के भी लगा सकते हैं। तो मैं इसलिए फार्मूला साथ लिखता हूँ स्टूडेंट की आसानी के लिए, ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे भी नीचे जो है ना वो B5 ही होगा, B5 होगा, B5 और B5, और यहाँ पे उर्दू के नंबर जो हैं वो C5 में हैं, C और इंग्लिश के जो हैं वो D में। उर्दू को C5 करेंगे और इंग्लिश के तो D5 ही चलेंगे, ठीक है जी। ये फार्मूले भी मैंने ठीक कर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ आ जाएगी, कोई मसला परेशानी नहीं होगा। ग्रेड का J ठीक है, ग्रेड का भी ठीक है।
तो ये हमारा जो आज की असाइनमेंट 1 थी। असाइनमेंट का यही मतलब होता है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट में सारी चीज़ें हमने एज ए असाइनमेंट कवर करनी होती हैं, तो इसलिए ये वीडियो तो डेफिनेटली लंबी होगी। दूसरी वीडियो लेसन वाली तो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि असाइनमेंट 1 की आपको समझ आ गई होगी और आप इसको देख के अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आज का लेसन इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।